सत्ता से दूरी के बाद बीजेपी हस्ताक्षर अभियान के जरिए लोगों तक पहुंच रही है और ये मुकम्मल तैयारी जाहिर तौर पर प्रदेश सरकार की खामियां गिनवाने के साथ साथ 2024 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी है। विपक्ष के तेवर खरे हैं और चुनौतियां सीधी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने साफ शब्दों में हक की लड़ाई जारी रखने की बात कहते हुए कहा कि संस्थानों को डीनोटिफाई करने के मसले में विपक्ष हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। जो हिमाचल के इतिहास में पिछले 50 वर्षों से जो प्रक्रिया रहती है, उस प्रक्रिया को ही हमने आगे बढ़ाया। सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार बदली, जहां एसडीएम बैठता था वहां पर ताला लगा दिया और इस तरह से बदले की भावना से काम करने वाली कांग्रेस की सरकार को हमने चुनौती दी है। हमने पार्टी के स्तर पर हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां भी संस्थान रद्द किए हैं, हम एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाएंगे और जिला स्तर पर आने वाले समय में बहुत जल्दी हम इसके लिए प्रदर्शन भी करेंगे और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में जाकर के भी अपना पक्ष रखेंगे, ये भी हमने तय किया। हस्ताक्षर अभियान से लोगों को जोड़ रहे विपक्ष ने धरना प्रदर्शन का भी प्लान तैयार कर लिया है। विपक्ष संस्थानों को डीनोटिफाई करने और कांग्रेस की गारंटी के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। हस्ताक्षर अभियान जो इन्होंने 620 के करीब कार्यालय बंद किए हैं, जो कि पूरी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद भाजपा की सरकार ने खोले थे, इस सरकार ने आते उनको भी बंद करने का काम किया और जिला सिरमौर में भी लगभग 68 ऐसे कार्यालय हैं जो कि चाहे वो आईपीएच के हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के हैं या दूसरे हमारे कार्यालय हैं, उनको बंद करने का काम किया है। प्रदेश में जहाँ 620 कार्यालय बंद हुए हैं, पूरे प्रदेश भर में आज से हमारा यह अभियान 25 फरवरी तक चलने वाला है और 25 फरवरी के बाद 5 मार्च तक जो है विभिन्न जिलों के ऊपर हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमारे केंद्रीय मंत्री प्रवास करेंगे और हम धरना प्रदर्शन और इस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैलियां पूरे प्रदेश भर में आयोजित करेंगे। इस बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने भी कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार गारंटियों के नाम पर लोगों को छल रही है। को विकास के लिए सरकार के खजाने से, सरकार की योजनाओं से पैसा आता था, वो रोक दिया गया है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गारंटियों के नाम पर हिमाचल प्रदेश के साथ जो छल किया है वो पूरी होते हुए दिखाई नहीं हो रही हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ ओपीएस का धन्यवाद, ओपीएस वालों को बधाई, पर 95% लोग ऐसे भी हैं जो बेरोज़गार हैं, दिहाड़ी लगाने वाले हैं, मेहनत कश हैं, उनके साथ कोई छल ना करे। कांग्रेस की गारंटियों को छलावा बताने के साथ ही विपिन परमार ने कांग्रेस सरकार पर विधायकों का हक छीनने का भी आरोप लगाया और कहा कि अपने हक के लिए बीजेपी की लड़ाई जारी रहेगी। अपने नपे-तुले अंदाज में परमार ने यह भी कह डाला कि सड़कों पर प्रदर्शन के साथ ही बीजेपी ने बजट सत्र को लेकर अपने हिस्से की तैयारी भी पूरी कर ली है। विधायकों के हक को आपने वापस नहीं किया तो ये लड़ाई सड़कों से लेकर के विधानसभा के तक लड़ी जाएगी। हस्ताक्षर अभियान शुरू हो गए हैं। 25 तारीख तक ये जन जन तक हस्ताक्षर करवाने का अभियान लोगों तक जाएगा। लोगों को जोड़ा जाएगा कि आपकी पीएससी बंद क्यों हुई, आपका पटवार सर्कल बंद क्यों हुआ, आपका ये विद्युत विभाग का सर्कल बंद क्यों हुआ। लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी। ये लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ी जाएगी। सड़क पर अब लड़ेंगे और बजट के सेशन में मार्च के महीने में लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करने वाला ये भाजपा का 25 विधायकों का मजबूत नेतृत्व न्याय देगा हिमाचल प्रदेश को। विपक्ष की भूमिका में सड़कों पर उतरेगी बीजेपी। सरकार से सवाल करने और सवालों के जाल में सरकार को फांसने का कोई मौका छोड़ने के मूड में नहीं है और एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सरकार के सामने खड़े रहने को तैयार है। सूर्य समाचार ब्यूरो रिपोर्ट।